गौतम बुद्ध की कहानियां सदियों से मानवता को मार्गदर्शन और प्रेरणा देती आई है। इस कथा में हम एक साधु की कहानी सुनेंगे जिसने काम वासना के विचारों से जूझते हुए मानसिक शांति और आत्मानुशासन पाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने मानसिक संघर्षों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक उच्चतर जीवन जी सकते हैं। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा साधु रहता था। उसका नाम सुदामा था। सुदामा ने अपनी युवावस्था में ही संन्यास ले लिया था और गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रण किया था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और लोगों की सेवा करना तय किया था। हालांकि सुदामा ने अपने जीवन को संयम और तपस्या में समर्पित कर दिया था, लेकिन कभी कभी उसके मन में काम वासना के विचार आते थे। ये विचार उसे परेशान करते थे और उसके ध्यान और साधना में विघ्न डालते थे। सुदामा ने सोचा कि क्या वह कभी इन विचारों से मुक्त हो पाएगा। एक दिन सुदामा ने निर्णय लिया कि वह अपने गुरु गौतम बुद्ध के पास जाकर उनसे परामर्श करेगा। वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा और अपने मन की स्थिति को उनके सामने रखा। भगवान, मेरे मन में काम वासना के विचार आते रहते हैं। मैं उनसे मुक्त होना चाहता हूं, परंतु यह संभव नहीं हो पा रहा है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गौतम बुद्ध ने सुदामा को धैर्यपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय सुदामा, काम वासना के विचार एक सामान्य मानवीय अनुभव है। यह हमारे मन का एक हिस्सा है। सबसे पहले इन्हें स्वीकार करना सीखो। इन्हें दबाने या नकारने से ये और अधिक बलवान हो जाते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, अपने मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करो। जब भी ये विचार आए, उन्हें बिना किसी निर्णय के देखें और जाने दें। विचारों को पकड़ने की बजाय उन्हें आने और जाने दो, जैसे बादल आकाश में तैरते हैं। सुदामा ने बुद्ध के मार्गदर्शन को मानते हुए नियमित ध्यान का अभ्यास शुरू किया। उसने पाया कि जब वह अपने विचारों को बिना निर्णय के देखता था तो वे धीरे धीरे कम होते जाते थे। ध्यान के माध्यम से उसने अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना सीखा और धीरे धीरे काम वासना के विचारों से मुक्त होने लगा। सुदामा ने आत्मानुशासन का भी पालन किया। उसने अपने जीवन में संयम और साधना का महत्व समझा। वह नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शारीरिक और मानसिक शुद्धि के अभ्यास करता रहा। उसने अपने विचारों और कार्यों को संतुलित रखने का प्रयास किया। कुछ समय बाद सुदामा ने महसूस किया कि उसके मन में शांति और स्थिरता आने लगी है। उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया था और काम वासना के विचार अब उसे परेशान नहीं करते थे। उसने अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह पाया। गौतम बुद्ध ने सुदामा को अपनी शिक्षाओं के माध्यम से यह सिखाया कि मानसिक शांति और आत्मानुशासन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने उसे दिखाया कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे मन का एक हिस्सा हैं और हमें उन्हें स्वीकार करके ही उनसे मुक्त हो सकते हैं। सुदामा ने गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान और मानसिक शांति प्राप्त की। उसने अपने जीवन को संयम, साधना और सेवा में समर्पित कर दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि मानसिक संघर्षों को स्वीकार करके और धैर्यपूर्वक उनका सामना करके हम उच्चतर जीवन जी सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि काम वासना के विचार या अन्य मानसिक संघर्ष एक सामान्य मानव अनुभव है। उन्हें नकारने या दबाने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करके और ध्यान, आत्मचिंतन और आत्मानुशासन के माध्यम से उनसे मुक्त होना चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह मार्गदर्शन देती हैं कि हम अपने मन को शुद्ध और शांत कैसे रख सकते हैं ताकि हम आत्मज्ञान और मानसिक शांति प्राप्त कर